तो अभी तक हमने बात ये की थी कि बैकग्राउंड की बात थी, वो तो अलग हो गई। अपन ने ये बात की थी कि कैसे इस महापरिवर्तन को हम जमीन पर उतारेंगे, और उसके लिए हमने ये बताया था कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने इसके लिए एक ऐप लाया है और ऐप के माध्यम से ही ये परिवर्तन आएगा। ठीक है ना? तो इसमें हमें जो है एक लिंक भेजना होती है और उस लिंक को क्लिक करके हम ऐप को डाउनलोड करते हैं। ठीक है ना? और उसमें अपना फोटो को अपलोड करते हैं अपने नाम के साथ में, जो है आपको आपने किस रूप में ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या मैं सदस्य विचाराधीन, या सदस्य शपथकृत, या चंद्रगुप्त, या चाणक्य? राइट? तो चाणक्य को अभी छोड़ देते हैं। ये 3 चीज हैं। और मुझे लगता है कि अपन जिस वर्ग की बात कर रहे हैं उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सीधे शपथकृत सदस्य से बनना चाहिए, है कि नहीं? और जो पर्दे के आगे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के, उन्हें समझाकर, उनके साथ वीडियो देखकर, उन्हें संकल्पित करके, शपथकृत करके जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त कहलाएगा। और मैंने अभी आपको ये समझाया था कि उत्तर प्रदेश की स्थिति में 403 सदस्यों की विधानसभा है। राइट? लिहाजा मेरिट लिस्ट में 403 लोग होंगे। राइट? और उसमें जो नंबर 1 पे आएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। मतलब इसमें मुख्यमंत्री बनना भी अपने हाथ में है, प्रयास करके। राइट? और आप जो प्रयास कर रहे हैं वो ट्रेंडिंग में दिखाई देता है। तो यदि आप ट्रेंडिंग में जाएंगे, इसी ऐप में एक है कैप्शन ट्रेंडिंग, ठीक है ना, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उसको क्लिक करेंगे तो उसमें नंबर 1 2 3 पे कौन चल रहा है ये दिखाई देता है। और उसमें दाहिनी तरफ ऊपर है टुडे या आज। राइट? यदि हम उसे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन है, टुडे, दिस वीक, मतलब इस सप्ताह में, इस महीने में, और अब तक। राइट? और नीचे जो करेंगे तो व्यू ऑल, इसका मतलब है उसको दबा देंगे तो जितने लोगों ने जो है काम किया है वो सब मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको हर बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरी चीज दिखाई देगी, क्योंकि ये कंपटीशन है। यदि अज्यूम करिए कि किसी व्यक्ति ने आपसे ज्यादा लोगों को जोड़ा हुआ है, तो आप जो है ज्यादा संगोष्ठियां आयोजित करके उससे आगे निकल जाइए। ठीक है ना? तो ये एक बड़ी स्वस्थ कंपटीशन है लोगों को जोड़ने की, और इस कंपटीशन के माध्यम से ताज भी आपके सिर पे आ रहा है। आज ये बताइए, पहले तो कौन सी पार्टी आपको टिकट देगी क्या? पहले तो टिकट ही नहीं देंगे। ठीक है ना? जो सुनवाई नहीं करते हैं वो टिकट क्या देंगे? ठीक है ना? ये बात मानते हैं कि नहीं? अच्छा, और टिकट यदि जो है ना मिल भी जाता है तो क्या हम वहां पर कोई सिद्धांतिक बात कह के उनमें बदलाव ला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। राइट? हम उनके हाथ के पपेट बन जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा 21 लक्ष्य जमीन पर उतरना तय है। राइट? वहां पर जो है आपको टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेंगे और जीतने के लिए करोड़ों खर्च करना पड़ेंगे। इस मॉडल में आपके जेब से 5 पैसे नहीं लग रहे हैं। उल्टा जहां आप संगोष्ठी करोगे, जिनके साथ बैठ के संगोष्ठी करोगे, वो इतने तो अच्छे होंगे ही कि आपको 1 कप चाय तो पिलाई देंगे। ठीक है ना? तो बिना 5 पैसे खर्च किए। अच्छा, तीसरी बात यह है कि आपको अपने लिए इसमें वोट नहीं मांगना पड़ रहा है। आप कहीं भी हमें वोट दो, हमें जिताओ, ये कहीं नहीं कह रहे हो, एक बार भी नहीं कह रहे हो। आप क्या कह रहे हो कि भैया ये क्राइम फ्री भारत मिशन है। ठीक है ना? ये क्राइम फ्री भारत मिशन है, और इसके इसके 21 लक्ष्य हैं, 21 ऑब्जेक्टिव हैं। इनको जमीन पे उतारने के लिए भाई साहब जुड़ जाइए। राइट? और ये 4 कैपेसिटी है, इनमें जुड़ जाइए। विचाराधीन सदस्य, शपथकृत सदस्य, शपथकृत चंद्रगुप्त और चाणक्य। राइट? तो इसमें आप कहीं अपने लिए वोट मांग रहे हो क्या? नहीं मांग रहे हो। आप जो है, जब आप शपथकृत चंद्रगुप्तों में आ जाएंगे, उसमें
चंद्रगुप्त की यदि मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो आप मुझे बताइए, क्या आपको जो है अपने आप जो है कहीं पे हाथ फैलाना पड़ेगा टिकट के लिए? क्या नहीं। नहीं। तो आपके पास जो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी खुद पहुंचेगा और टिकट भी खुद पहुंच जाएगा। जी। तो आपको ना जुड़ने में 5 पैसे लगे, आपको तत्काल आइडेंटिटी कार्ड मिल गया, उसके लिए भी 5 पैसे नहीं लगे, राइट। आप मेरिट लिस्ट में आ गए। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, जैसे ही आप एक व्यक्ति को अपने लिंक से जोड़ेंगे, अपनी प्रोफाइल से लिंक, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि कैसे जोड़ना है वो आपको बारीकी से खुद भी समझना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आप एक व्यक्ति को अपने लिंक से जोड़ेंगे तो जो ऐप है वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है। यदि आप 3 व्यक्ति को जोड़ लेंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी बना देता है। यदि आप 5 लोगों को जोड़ लेंगे तो वो आपको ब्लॉक अधिकारी बना देता है। यदि आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी बना देता है। यदि आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बना देता है। और यदि आप 100 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और 100 लोगों को जोड़ने के बाद जो है वो आपकी यात्रा प्रारंभ होती है 100 लोगों को 100 लोगों को जोड़ने के बाद ही आपकी चंद्रगुप्ती यात्रा प्रारंभ होती है। समझ गए ना। जी जी। जब तक 100 लोगों को आपने नहीं जोड़ा है तब तक आपने सिर्फ शपथ अकेली ली है, आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे नहीं निकले, राइट। आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होगी जब आप 100 लोगों को जोड़ लेंगे, राइट। और फिर अधिक से अधिक लोगों के साथ जोड़ के संगोष्ठी करके फिर मेरिट लिस्ट में आना है। और मेरिट लिस्ट 2 बार बनेगी, एक बार नहीं बनेगी। एक बनेगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और दूसरी बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट, राइट। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट किस दिन बनेगी? जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी, राइट। यदि आप मान लो प्रदेश के लिए कहते हैं तो उत्तर प्रदेश की चुनाव की घोषणा जिस तारीख को होगी उस तारीख को एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उसमें 403 लोगों को चंद्रगुप्त का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और उनको विधायक का टिकट भी मिल जाएगा, राइट। और वो लगातार इस काम में लगे रहें, इसलिए फाइनल मेरिट लिस्ट उस दिन की होगी जिस दिन की वोटिंग होगी, राइट। उसके पीछे मकसद ये है कि वो ढीले ना पड़ जाए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात है कि उसके उस समय भी आपके पास मौका है कि और मेहनत करके यदि आप नंबर 1 पे आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। 2 और 3 पोजीशन पे आ जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और यदि 40 वगैरह में आ गए तो आप जो है 40 या 45 जितने भी मंत्री होते हैं उसमें आ गए तो आप मंत्री बनेंगे। तो आप ये बताइए, इस पूरी प्रक्रिया में ताज किसके सिर पे है? आपके सिर पे है कि नहीं। और चाणक्य की फौज जो मैथिली शरण गुप्त ने जो इतना सारा काम किया है उसे जमीन पे उतारने की जिम्मेवारी चंद्रगुप्त की नहीं है, वो चाणक्य की है, राइट। तो यदि आपका सोच और चिंतन वो 21 लक्ष्य में नहीं है तो वो आपको उसकी चिंता नहीं पालना है। वो मैथिली शरण गुप्त की पूरी टीम जो है ना उसको कैसे जमीन पर उतारेगी वो उनकी जिम्मेवारी है, राइट। तो आप ये देखिए 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, ताज भी अपने सिर पे आ जा रहा है और 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने का कमिटमेंट तो सबका है, लेकिन उसकी मूल जिम्मेवारी चाणक्य की है, मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। अब ये सोचें कि ये मॉडल कितने पावरफुल होगा। तो जो हमने शपथ ली है कि हम 10 लोगों के हिसाब से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब ये माने कि यदि हमने ये काम आज ही प्रारंभ किया तो हमने आज 9 लोगों को, एक गणेश जी को जोड़ा और 8 और लोगों को, 9 लोगों को जोड़ा, तो आज शाम को मैथिली शरण गुप्त को मिला के हम लोग 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और वो 10 ही 10 संकल्पित हैं, समर्पित हैं, तो कल हम 100 हो जाएंगे कि नहीं? तीसरे दिन हम 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन 10,000 नहीं, वो सुनो पूरा 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे, राइट। तो आप कहेंगे कि साहब ये तो बड़ा कठिन है, 100 करोड़ तो बहुत होते हैं।
तो अब मैं आपको समझाता हूं कि 100 करोड़ कितना आसान है, ठीक है ना। देखिए 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10 लोगों को जोड़ रहे हैं और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। कितने जुड़ रहे हैं? 90 करोड़। और 9वें दिन आपका 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो गया। तो 90 करोड़ लोगों को किसी को जोड़ना है क्या? किसी को नहीं जोड़ना है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग सिर्फ जुड़ जाएंगे, उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है, तब भी 100 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, खुद को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं। अब 8वें दिन जो है, जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनके पास केवल एक दिन है, राइट। तो उन्हें 10-10 लोगों को जोड़ना है। तो 100 करोड़ में से 9 करोड़ 9% हुआ। केवल 9% लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, राइट। तो भैया हर किसी के परिवार में 2-4-5 लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? एक आध दो मित्र, एक आध दो पड़ोसी, कोई ना कोई एक आध रिश्तेदार, कुल मिला के 10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन है? तो 100 करोड़ में से तो 99 करोड़ का काम ही खत्म हो गया। तो है ना बहुत आसान। देखो इसमें जो मैथिली शरण गुप्त ने जो अभियान चालू किया, उनके पास पूरे 9 दिन है। तो 10-10 के मान से 9 दिन में केवल एक ही व्यक्ति को 90 को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? एक को, मैथिली शरण गुप्त को। और हम यहाँ शपथ क्या ले रहे हैं कि हर कोई 90 जोड़ेगा। ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो हमारा लक्ष्य जो है, यदि कोई थोड़ा ढीला भी पड़ जाएगा तो भी आसानी से पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब आपको विश्वास हो गया है कि यदि हम इस ढंग से चलेंगे तो ना तो हमें किसी से वोट मांगना है, राइट। अब आप ये देखो, टिकट आपको अपने पास अपने आप पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, राइट। अच्छा, अब आप ये बताओ, आपको अपना एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग, पीफलेट, लम्पलेट छपवाना है क्या? नहीं छपवाना है। क्यों? क्योंकि शपथ का तीसरा हिस्सा है सदस्यता का, कि जो हम शायद उस समय पूरा स्पष्ट नहीं कर पाए थे। पहला था कि हम 90 लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है। दूसरा उसका था कि हम प्रतिदिन एक वीडियो को देखेंगे जिससे हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता रहे, राइट। और तीसरा था कि सब जो है, जब चंद्रगुप्तों की घोषणा हो जाएगी तो हमारे क्षेत्र का जो चंद्रगुप्त होगा उसके लिए हम अपनी छत पर चढ़ेंगे, ठीक है ना। और छत पर चढ़कर कहेंगे कि गणेश जी जो है, मूर्तिकार जी हमारे चंद्रगुप्त हैं। ईवीएम मशीन में इनका सरल क्रमांक इतना है और चिन्ह ये है, मैं इनके सामने वोट डालूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे क्षेत्र की वोटिंग फलानी तारीख को है, मैं पोलिंग बूथ क्रमांक हमारा फलाना है, उस पर जाकर मैं जो है श्री जो है गणेश मूर्तिकार जी को विजयी बनाऊंगा, राइट। फिर कह रहा है वो कि हम जो है ईवीएम मशीन का बटन दबाकर जो पेपर की ट्रेल गिरती है, पेपर गिरता है साथ में, उसको ध्यान से देखूंगा, राइट। और ये देखूंगा जो मैंने बटन दबाया है वही ट्रेल है कि नहीं है, ठीक है ना। मतलब मालूम पड़ा कि आपने बटन दबाया कुछ और पीछे वहां निकल गया कमल, राइट। तो यदि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी तो नहीं है, हम उस पर भी ध्यान रखेंगे। और जैसे ही हम पोलिंग बूथ के बाहर जाएंगे, हम इस बात को ऐप में जो है लिखने के लिए जगह होती है उसमें, तो वो बात हम लिख के चाहे तो एक पेपर में लिख देंगे कि मैंने शपथ पूर्वक इनको जो है ना वोट दिया, और जो पेपर ट्रेल में भी इन्हीं का आया है, राइट। और वो कर दिया। या कि मैंने जो है ना श्री गणेश मूर्तिकार का जो है बटन दबाया था, लेकिन मैंने देखा कि जब पेपर के ट्रेल में कमल का जो है ना फूल छपा हुआ था, राइट। बात समझ आए कि नहीं आए? तो इस संबंध में जो है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि आवश्यक कार्रवाई की जाए, राइट। अब अज्यूम करिए कि ईवीएम मशीन में पेपर ट्रेल तो ठीक निकली है, राइट। और वोटिंग जब काउंटिंग हुई तो मालूम पड़ा कि उसमें तो और कुछ उल्टा सीधा आ रहा है, राइट। तो हम जो है ना इन साक्ष्यों के साथ पेपर ट्रेल की काउंटिंग का आवेदन लगा देंगे, ठीक है ना। अब अज्यूम करिए कि
पेपर ट्रेल ही अलग निकला है। मतलब आप बटन दबा रहे हैं गणेश मूर्तिकार का और पेपर पे निकल रहा है कमल, राइट। तो आपने एक कागज पे लिखा कि मैंने इतने इतने गज के वोट दिया है और मैंने इनको वोट डाला है, और बटन दबाने के बाद जो पेपर की ट्रेल निकली है उसमें कमल का फल लगा हुआ था। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई जो है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कराना करे कष्ट करें, राइट। तो उसका प्रिंट आउट निकाल के फिर मैथिली शरणगुप्त इलेक्शन कमीशन में लगा देंगे ना कि इस चुनाव को रद्द किया जाए। तो आप बताओ मैथिली शरणगुप्त कितनी अंदर की बातें सोच रहे हैं। ये बाकी लोग जो है आरोप लगाते रहते हैं, हमें किसी पे आरोप लगाने की जरूरत है क्या। और जब ये वीडियो ये लोग सुनेंगे तो इनकी गड़बड़ी करने की हिम्मत होगी क्या। मतलब आपने उनकी गड़बड़ी करने की हिम्मत तोड़ दी, और यदि वो कुछ गड़बड़ी करेंगे तो उसका काट भी निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया। इससे आपको ये समझ में आया होगा कि आपके चाणक्य मैथिली शरणगुप्त कितनी गहरी बात सोचते हैं। मतलब पूरा समाधान अंत तक लेके जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो वो क्राइम फ्री भारत मिशन जो कि कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसमें आप अपना फोटो डालिए, अपने नाम के साथ शपथकृत चंद्रगुप्त लिखिए, क्योंकि मैं मानता हूं आप तो चंद्रगुप्त की कैपेसिटी वाले व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो ये हमने अपना जजमेंट, आप भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आप की बात मैं कहूँगा। चलिए वो तो आपकी मर्जी है। वो तो देखिए, यदि आप शपथकृत करेंगे तो प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आप जो है ना चारों में से जो आपको अच्छा लग रहा है वो अपने नाम के सामने लिख लीजिए, और फिर जो है संगोष्ठियां करना चालू करिए। तो पहले एक सिस्टम जो है आप लखनऊ में कर लीजिए, फिर इसी को रेप्लिकेट करिए दूसरे शहरों में। फिर जो है अपने भाइयों जिनसे आपका कांटेक्ट है तो इमीडिएटली आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां चुनाव हैं वहां पे संपर्क देख के, या संपर्क नहीं भी है तो जाके आप कहोगे कि भैया हमने अपने यहाँ पे ये कर लिया है, आप लोग भी कर लीजिए, राइट। तो यदि नहीं भी जानते हो तो भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, है ना। तो मैं चाहूंगा कि चूंकि यूपी का चुनाव तो अभी देर से है, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का और राजस्थान का चुनाव अभी है। यहाँ चुनाव स्थानीय निकाय का होने जा रहा है। स्थानीय निकाय को छोड़िए, देखिए स्थानीय निकाय से आप किसी का भला नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और अभी हम जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार को पहले पकड़ेंगे, क्योंकि आप जो है यदि आप स्थानीय निकायों में फंस जाओगे तो वो बड़ा काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बड़ा काम करना है। 21 लक्ष्य जो है वो स्थानीय निकाय पैदा नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इस पहले जो है कुछ राज्य जो हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इनको अभी पकड़ना है अपन को, ठीक है ना। फिर 2024 में केंद्र सरकार को पकड़ेंगे और फिर स्थानीय निकायों को पकड़ेंगे, चाहे इसमें विलंब क्यों ना हो जाए, राइट। अभी हम तैयारी करके करेंगे तो फिर स्थानीय निकाय में तो फिर कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, वो तो अपने आप ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्योंकि मेरिट लिस्ट बढ़ती रहेगी, जो जिनको जो कुछ मिल गया वो बाहर निकल गए, उसके नई मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो ऊपर होगा उसको वो सब चीजें मिलती जाएंगी। तो लोग बाग जो है उस मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाते जाएंगे, है कि नहीं। तो अभी मैं ये चाहूंगा कि पहले आप अपना लखनऊ में एस्टैब्लिश करो, और लखनऊ के बाद आप अपनी एनर्जी यदि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जहां आपके संपर्क हैं यदि वहां लगाओगे तो उसका ज्यादा अच्छा फल निकलेगा। उसका जानते कारण क्या है, यदि मैथिली शरणगुप्त कुछ बात को समझाते हैं तो सामने वाले को लगेगा अरे तो डीजी साहब हैं, बड़े बड़े चैम्बर में बैठते हैं, इसी कमरे में बैठते हैं, हमारी कहाँ चिंता होगी, राइट। लेकिन जब आप अपनी भाषा में उन्हें समझाओगे तो आपकी बात उन्हें हृदय से ज्यादा अच्छी लगेगी, राइट। और अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना तो अच्छी बात होती नहीं है, इसलिए ये सब काम आप जाके करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है ना। तो फोन से करना हो तो फोन से कर लिया, यदि आपकी वो परमिट कर रही है तो फिजिकली चले जाइए। और आप जैसी शख्सियत से जो इतना संघर्ष किया है, मैं चाहूंगा कि उसका फल जो है दूसरे राज्यों में यदि पहले हो जाएगा तो हमें कुछ महीने में
वो सब दिखाने का मौका मिल जाएगा और हम बड़ी आसानी से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपना जो है विजय का डंडा गाड़ के वहां पर जो राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र का काम है उतना कर ले जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ा फायदा है। देखो, जब आप 100 करोड़ हो जाएंगे और आप किसी मुद्दे पे छत पे चढ़ के थाली बजा के, क्योंकि इसमें कहीं किसी को पिटीशन नहीं देंगे हम, राइट। हमें जो भी बात कहना है वो हम जो है ना न्यूज चैनल पे जाएंगे और हमारे लोग थाली बजा के दीपक जलाएंगे। ठीक है ना। और जो बात कहना है, ठीक है ना। तो आप बताओ, क्या शासन प्रशासन में किसी की औकात होगी कि वो कोई गलत काम कर जाए? और यदि वो गलत काम करेगा तो इतनी बारीकी से सोचने वाला व्यक्ति सब साक्ष्य इकट्ठे करते जाएगा और फिर उनको सस्पेंड भी करेगा और जेल भी भेजेगा। और ये सब लोग समझेंगे तो इतनी रिस्क शासन में और प्रशासन में बैठे लोग कभी नहीं लेंगे क्या? आप मुझे बताइए, इतनी रिस्क कोई शासन या प्रशासन में बैठा व्यक्ति लेगा क्या? नहीं लेगा। तो आज ही से आपको कुछ ना कुछ राहत मिलने लग जाएगी कि नहीं मिलने लग जाएगी? जो गड़बड़ियां वो अभी आपके साथ कर रहे हैं कि आपको कम पैसा दे रहे हैं और बाकी पैसा खुद खा ले रहे हैं, ये अपने आप ठीक हो जाएगा या हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए? 90% केसेस में खुद ठीक होने लगेगा। जैसे ही उनको दिखने लग जाएगा कि 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ रहे हैं और थाली बजा रहे हैं, और जब 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के थाली बजाएंगे तो उन्हें देखा देखी 30-40 करोड़ भी ऊपर चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? तो किसकी औकात है कि फिर आपकी बात को नजरअंदाज करे, राइट? क्योंकि हम उन सब चीजों के एविडेंस कैप्चर करेंगे और आज की प्रक्रिया में जो राहत मिलना चाहिए वो तो हम अभी लेने की कोशिश करेंगे और बाद में जो है ना उनको उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर संबंधितों को जेल भेजेंगे, उन्हें नौकरी से निकालेंगे आर्टिकल 311 के तहत। हम डीवी का समय भी नहीं देंगे, राइट? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जब उनको ये मालूम होगा कि एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कि बहुत बारीकियों को समझता है, तब वो गड़बड़ियां करने की हिम्मत और औकात आज से ही खत्म हो जाएगी। तो आपको राहत आज से मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? आज से मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो आप अब अपने साथियों को क्या कहना चाहते हैं? आप उनके, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है और कल तक पब्लिश होगा, तो आप अपने साथियों को क्या कहना चाहते हैं? हम जल्दी सब लगाना चाहिए। नहीं, आपकी ठीक ढंग से आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए। आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आई। आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एकदम अच्छे ढंग से दीजिए। हम उन्हें यही संदेश देना चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ जब तक मजदूर और किसान एकीकृत होकर के संघर्ष नहीं करेंगे और मिलकर नहीं चलेंगे तो ये लुटेरे हमेशा हम लोगों को लूटते रहेंगे। हमारे ही भाइयों को जबरन बना करके हमारे ही ऊपर गोली चलवाएंगे, फिर से जलिया वाला बाग वाला काम करवाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा है। और जब आपको ऐसा मॉडल मिल गया है कि हमें एकत्रित होने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने लोगों के साथ बैठ के चाय पीना है, तो इतना आसान और कुछ हो सकता है क्या? ना कोई धरना देना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना किसी को पिटीशन देना है, और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूट जाए, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए तो जो है मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप उस लिंक से जुड़िए, ठीक है ना। और चूंकि आपका नंबर तो है नहीं, तो 2 नंबर जो मेरे पास हैं मैं उसी पे लिंक भेज दे रहा हूँ। आप अपने नंबर से मुझे जरा एक कॉल कर दीजिए, ठीक है? नोट कर लीजिए क्या? अच्छा बेटे, एक मिनट, मुझे फिर कहीं खोलना पड़ेगा, मैं देखता हूँ अभी। एक मिनट। हाँ बताइए। 9307 25 9307 25 8842 88 2 बार है, 8842। एक बार फिर से रिपीट करिए। 9307 हाँ 25 हाँ 8842।
बिल्कुल ठीक है। तो मैं एक बार फिर भी रिपीट कर देता हूँ, 9307258842, ठीक है ना? जी चलिए, तो मैं इस नंबर पे अभी आपको करता हूँ, जोड़ लेता हूँ। और ये 3 नंबर अब मेरे पास आ गए हैं, तीनों पे मैं लिंक भेज रहा हूँ। आप तीनों लोग इसे डाउनलोड करके जुड़ जाइए, ठीक है ना? और अब बाद में भी आपके दिमाग में यदि कोई संशय या प्रश्न उठते हैं तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, ठीक है? मोबाइल रिचार्ज होने तक मैं विलम्ब करूंगा। मेरा मोबाइल देखिए रिचार्ज हो जाता है, मैं तुरंत कॉन्टेक्ट कर लूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो इस वार्तालाप को अब समाप्त किया जाए। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत।